सदन में हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। तो लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल पश्चिम बंगाल दौरे पर। सीएम ममता से होगी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई आज। फैसला आने के बाद ही साफ होगी स्थिति। आज प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाएगा। कल अतीक की कोर्ट में होगी पेशी। कर्नाटक चुनाव कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। 100 प्रत्याशियों का लिस्ट होगा तैयार। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बने। घर में आई नन्ही परी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। अतीक का काफिला कुछ ही देर में बांदा पहुंचेगा। काफिला कुछ ही देर बाद पहुंचेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज ले जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अतीक अहमद। तो कल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है, यानी कि 28 तारीख को अतीक का काफिला कुछ ही देर में बांदा पहुंचेगा। तो कल आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है अतीक अहमद की, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अतीक अहमद। और अतीक अहमद के परिवार को भी एक चिंता, एक डर सता रहा है। अतीक अहमद की बहन को ये डर सता रहा है कि यूपी पुलिस उसके भाई अतीक अहमद का एनकाउंटर कर सकती है। माफिया डॉन के एनकाउंटर को लेकर कई तरीके के कयास के बीच यूपी के डिप्टी सीएम और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया। कई राजनीतिक दलों के भी बयान निकलकर सामने आए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कायमगंज से मिल रही है। कायमगंज में बाइक चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बाइक चोरों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। पैथोलॉजी के बाहर खड़ी डॉक्टर अतुल शाक्य की बाइक चोरी कर ली। यूपी 76 AB 4854 के अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े चोरी से दुकानदारों में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। कायमगंज में बाइक चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, और पुलिस को चुनौती देते हुए ये चोर नजर आ रहे हैं। तो बाइक चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप। लोगों को भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनके ही भी जो वाहन है वो चोरी ना हो जाए। कायमगंज से बड़ी खबर। तो पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा इन बाइक चोरों पर, जिस तरीके से दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पैथोलॉजी के बाहर से एक डॉक्टर की बाइक को चोरी किया अज्ञात चोरों ने, और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ये दूर है, जबकि ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बावजूद इसके तो
पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। किसी तरीके का कोई सुराग लगता नजर नहीं आ रहा है। तो ये आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से बाइक को लेकर मौके से फरार हो जाता है ये शख्स। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से मिल रही है। पुलिस ने रेप और SC/ST एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। करीब 2 माह से आरोपी ये फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने माती तिराहे से इसे गिरफ्तार किया। आरोपी युवा का थाना सट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है। ये आरोपी हालांकि करीब 2 माह से ये आरोपी फरार चल रहा था। अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने माती तिराहे से धर दबोचा। तो कानपुर देहात से बड़ी खबर, रेप और SC/ST एक्ट के तहत इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इस आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार किया गया। थाना सट्टी का रहने वाला ये बताया जा रहा है आरोपी। करीब 2 माह से ये फरार चल रहा था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने माती तिराहे से इसे गिरफ्तार किया। तो इस आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई जारी है। के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अकबरपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 29/23 अंतर्गत धारा 376, 323, 506 IPC और 325 SC/ST एक्ट में वांछित अभियुक्त को थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, बढ़ते हैं, रुक करते हैं फर्रुखाबाद का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां 3 दिवसीय फर्रुखाबाद महोत्सव एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। महोत्सव के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फर्रुखाबाद जिला प्रभारी मंत्री प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फर्रुखाबाद महोत्सव प्रभारी अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि फर्रुखाबाद में प्रथम बार आयोजित हो रहे महोत्सव को बहुत ही कम समय में अपर जिला अधिकारी महोत्सव प्रभारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा विशेष मेहनत और प्रयास कर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर फर्रुखाबाद महोत्सव को इतनी विशेष भव्यता से पूर्ण संपन्न कराया गया। और मंत्री जी, जिलाध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में श्री यदुवंश जी स्वागत करेंगे आदरणीय कप्तान साहब का। खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत काली खोह स्थित रोपवे पर नवरात्र मेला में तैनात पुलिसकर्मी ने रोपवे संचालन को किसी बात को लेकर पिटाई कर दी। और आपको बता दें कि रोपवे कर्मी को इंस्पेक्टर ने लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। पिटाई से नाराज सभी कर्मियों ने रोपवे कार्य का संचालन बंद कर दिया। रोपवे कर्मी की पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ तब जिले के एसपी हरकत में आए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक नगर को सौंप दी गई।
संज्ञान 26/3/2023 को एक वीडियो संज्ञान में आता है जिसमें कालीखो स्थित रोपवे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा एक रोपवे के कर्मचारी से अभद्रता की जाती है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर महोदय द्वारा उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है तथा उसकी फर्दर जांच की जा रही है तथा रोपवे सुचारू रूप से संचालित है और किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी के साथ भी अभद्रता क्षम्य नहीं है। समस्या है सर कि साहब लोग पुलिस वाले आए थे, उनको मैं बोला कि सर थोड़ा साइड में हो जाइए, इसको बोलने को तुरंत वो लोग मारने लगे। कितना मारे आपको? आपको मुझे 5-6 लात मारे, 2-3 हफ्ते मारे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सजा दिलाना चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए सर। इसकी बात आपने किसी से कही? जी सर, मैं अपने इंचार्ज लोगों से कहा और इसे प्लांट हम लोग बंद कर दिए, सारे कर्मचारी मिलकर। बढ़ते आगे, शुक्लागंज के पंडोखर सरकार दतिया मध्य प्रदेश से सारे पधारे पंडित गुरुशरण शर्मा कानपुर का एक भागवत कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान शुक्लागंज में के न्यूज संवाददाता द्विजेंद्र मिश्रा से उनकी कुछ खास बातचीत हुई। सुनाते हैं आपको। कई जन्मांतर के बाद जब उदय होते हैं, जब तीर्थ स्थलों के दर्शन संभव होते हैं और वहाँ के निवासी होते हैं, जैसे वहाँ के लोग जितने निवासी हैं और जो कानपुर महानगर के निवासी हैं, ये बड़े ही भाग्यशाली है कि एक ब्रह्मवर्त क्षेत्र से लगा हुआ कानपुर महानगर में आनंदेश्वर भगवान विराजते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत अनेकों शिवलिंगों की चर्चा आई है। उनमें से एक सिद्धेश्वर, आनंदेश्वर, अचलेश्वर, अनेक शिवलिंगों की चर्चा में जो लाखों रुद्रियाँ जो बनती हैं, लाखों जो शिवलिंग हमारे यहाँ श्रावण मास में बनाए जाते हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में आनंदेश्वर भगवान यहाँ विराजमान है। जो शास्त्रों का अवलोकन करने पर, पुराणों का अवलोकन करने पर यह प्रमाण स्पष्ट रूप से है और बाकी भक्तों को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, स्वतः ही परमात्मा का वास होता है। परमात्मा एक ही है, ब्रह्मो एको न रति, ईश्वर एक ही है। खबर कोरबा से है, जहां जिला के एनटीपीसी प्लांट पर अपने कार्यों का निष्पादन के लिए अनेकों ठेका कंपनियों को दे रखा है और ताकि प्लांट का कार्य प्रभावित ना हो, कूलिंग प्लांट का जो देखरेख है उसके लिए एक ठेका कंपनी प्रभात दिन को मिला है और जिसमें ये मजदूर काम करता था। कूलिंग टावर की ऊंचाई लगभग 15 से 20 फीट होना बताया जा रहा है और मृतक यहां पर काम कर रहा था। आनन फानन में मृतक को एनकेएच हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऊपर से गिर गया टावर से। कहाँ ऊपर से? कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर प्लांट, एनटीपीसी प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर कूलिंग टावर में काम कर रहा था। हाँ। वहाँ से गिरने से आपको कब पता चला? मेरे को 2 बजे के आसपास चला। कितना ऊपर से गिरा है बता रहे हैं? और उसको तो जानकारी नहीं सर। तो वह घटना स्थल पे ही इसकी मौत हो गई थी क्या? पता नहीं सर, मेरे को पता नहीं। इसके परिवार कितने, कौन है इसके बच्चे वगैरह हैं, बीवी हैं? हाँ, बच्चा है, बीवी है। पूरी है कि एक व्यक्ति चमार थे जो कि एनटीपीसी प्लांट में कूलिंग टावर एरिया में काम कर रहा था। उसके काम के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिसका 100 एनटीपीसी अस्पताल में अभी लाया गया था, जिसके लिए पंचनामा कार्रवाइयाँ की गई है। पोस्टमार्टम इसका पर रवाना किया जा रहा है और इसके पश्चात के गिरने की परिस्थितियों की जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, पत्रकार के द्वारा अभी मृत्यु को छुपाना ऐसा आसान नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एनटीपीसी अस्पताल, पहले इनको एनकेएच अस्पताल ले जाया गया था, एनकेएच अस्पताल से फिर यहाँ पर लाया गया। किन परिस्थितियों में वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ थी, ये भी विस्तृत जाँच के दौरान सामने आएगा। प्रभात मिल करके कंपनी थी और उसके एम्प्लॉय होने की जानकारी प्राप्त हुई है। कंपनी का संचालक और यहाँ उनका कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता था, इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। खबरों में आगे बढ़े, इसी बीच बड़ी खबर जालौन से मिल रही है। अतीक अहमद का काफिला जालौन में रुका है। बड़ी खबर, जालौन में रुका है अतीक अहमद का काफिला। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, क्योंकि कल यानी कि 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और उससे पहले नैनी जेल में रखा जाएगा।
और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है जालौन से, बड़ी खबर, अतीक अहमद का काफिला जालौन में रुका है। पेट्रोल पंप पर रुका है अतीक अहमद का ये काफिला। तो एक बार फिर से अतीक अहमद का काफिला पेट्रोल पंप पर रुका है। खबरें अभी और भी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कबीरधाम जिले के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में बीते माह 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जिला प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। मासूम के साथ हुए अनाचार के मामले के बाद कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने अतिरिक्त कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन की अध्यक्षता में 5 जिलाधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जांच समिति बनाई है और कलेक्टर ने जांच समिति को गुरुकुल स्कूल में हुए लापरवाही के हर पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। परंतु 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी जांच समिति ने अब तक जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। इसके चलते जिले में आम जनता जिला प्रशासन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। अब जांच रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी सामने आकर सवाल उठा रही हैं। गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 1 महीना पहले एक बच्ची के साथ अपनी घटना घटी थी, अनाचार हुआ था। उस पर जांच कमेटी बनी हुई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। जैसी कार्रवाई होनी थी वैसी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार, समाज और पूरी जनता उस कार्रवाई को लेके चिंतित है। न्याय के लिए अभी तक आस लगाई हुई है और हमारी मांग है कि जो घटना घटित हुई है उसमें स्कूल प्रबंधन जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये कार्रवाई पूरे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में रहे, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। खबर सरगुजा से है, जहां जिले के बतौली कॉलेज के पास आसपास के लोगों ने देखा कि पेड़ में एक युवक की लाश लटक रही है और तत्काल बतौली सरपंच को सूचित किया गया, जिसमें सरपंच के द्वारा इसकी सूचना तत्काल थाना बतौली को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर पंचनामा कर भेज दिया गया है। इसकी सूचना एसडीएम को दी गई है। मृतक ने क्यों लगाई, इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे, खबर ऋषिकेश से है, जहां यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसएसपी ने ऋषिकेश पहुंचकर ट्रैफिक रूट का जायजा लेते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि 4 धाम यात्रा से पूर्व यातायात को दुरुस्त कर लिया जाएगा। आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी जाम से निजात मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के तहत अतिरिक्त यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि सड़कों पर जाम जैसी स्थिति यात्रा के दौरान ना बन सके। रोड मैप इसके लिए तैयार किया जा रहा है। देखो, ट्रैफिक के लेकर के हम पुलिस बहुत सेंसिटिव है। पूर्व वर्षों के कंपैरिजन में इस बार ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतर होगी। यहाँ पर टीआई होगा, एक टीएसआई होगा, हमारी हेड कांस्टेबल भी रहेगा, पर्याप्त संख्या में हमारे ट्रैफिक कार्यदेव रहेंगे। कुछ फोर्स की कमी ऋषिकेश में है, उसको भी हम कहीं ना कहीं इस तरह से मैं कंपनसेट करूँगा। उसमें जो अभी आप लोगों के सामने जितने ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट का है, पार्किंग की व्यवस्था है और 0 जोन वाला जो बातें कही गई हैं, उनको सबको फुलफिल किया जाएगा, उन पर सब कार्रवाई होगी।
खबर रुड़की से है, जहां आदर्श नगर स्थित गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर महाराज की दीक्षा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीपांकर जी महाराज के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने भी शिरकत की। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि उनकी इस भिक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों में बैठे हिंदुओं को एक करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 124 दिनों से उनकी भिक्षा यात्रा चल रही है और यात्रा के माध्यम से वो हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना, जातियों में बटे हुए सनातन को एक करना, सनातन को जोड़ना, कि हम लोगों की जाति एक है, हिंदू है और हमारा धर्म सनातन है। तो बस उसी की ये भिक्षा है जो तकरीबन 124 दिनों से लगातार निरंतर चल रही है। आज उसका पड़ाव रुड़की था और बस रुड़की में यही भिक्षा मांगी कि आपको लोग जातियों में बांटने आएंगे, जाति जनगणना का आपको नाटक भी करेंगे, मगर आपको हिंदू होकर रहना है, जातियों में बंटना नहीं। और अगर आप जातियों में बंटते रहेंगे, हर गली नुक्कड़ पर कटते रहेंगे। तय समाज करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज जी की रुड़की में भिक्षा यात्रा रही है और हमारे आचार्य जी के नेतृत्व में ये कार्य बहुत सफल रहा है। सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया और महाराज जी की जो भिक्षा यात्रा चल रही है कि जातियों में ना बटें और नशा मुक्त रहें, वो यात्रा सभी से उन्होंने संकल्प कराया है, संकल्प दिलाया है कि हम कोई नशा नहीं करेंगे और जातियों में नहीं बटेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां रामनवमी को लेकर रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। नगर निगम अयोध्या द्वारा जगह जगह पर सफाई व्यवस्था और अस्थायी पुलाव शौचालय भी बनाए गए। प्रशासन ने मेला की तैयारी पूरी कर ली और रामनवमी भजन का भव्य आयोजन किया गया। लोगों में रामनवमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र में प्रथम व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।